देखो, होमोजीनियस एक्सप्रेशन जो है, मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहा हूं। होमोजीनियस एक्सप्रेशन सबसे पहले हम बात करेंगे, एक्सप्रेशन इन विच सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज इक्वल्स टू इक्वल। एक मिनट, यहां थोड़ा सा एक चीज रह गई है, मैं एक मिनट होल्ड कर। प्लीज। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन इन विच सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज इक्वल। अब आप देखें, जैसे ये मैं कह रहा हूं होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एक्स पावर 2 वाई की पावर 0 प्लस वाई की एक्स की पावर 0 वाई की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 वाई की पावर। देखें, सम ऑफ पावर्स 2 है कि नहीं है, बोलो। हर टर्म में पावर्स का सम 2 है। दैट्स व्हाई दिस इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई, एक्सप्रेशन इन विच सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज इक्वल। जैसे ये जो है ये होमोजीनियस नहीं है, पहला वाला होमोजीनियस है, दूसरा होमोजीनियस नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां है x की पावर 2 y की पावर 0 माइनस 4 x की पावर 0 y की पावर 1। तो ये तो 2 दे रहा है और ये 1 दे रहा है। दिस इज नॉन होमोजीनियस। और यहां ये जो कांस्टेंट है, ड्यू टू दिस कांस्टेंट ये नॉन होमोजीनियस है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब a differential equation of the form dy over dx is equals to f1x comma y upon f2x comma y, ये जो होगा हम कहेंगे होमोजीनियस ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ सेम डिग्री। ये जो सम ऑफ पावर्स आता है यही डिग्री कहलाएगा। यहां हम ये कह रहे हैं जो भी न्यूमरेटर में लिया आपने और डिनोमिनेटर में लिया, इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बारे में बात करें। तो मुझे लगता है कोई एंट्री ले रहा है। तो हम ये कहते हैं पुट y इज इक्वल्स टू बी एक्स। क्यों, इसका लॉजिक अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करें तो y का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx प्लस v प्लस x dv ओवर dx बाई u इंटू वी फॉर्मूले से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है। अब
ये दोनों चीजें हम यहां रखेंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, लेट इट बी 1, पुट इन इक्वेशन 1। मैं कुछ चीजें आपके लिए तैयार कर रहा था। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, करो पुट, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहां पे जो भी चीज आएगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ v। अभी हम बात करेंगे कि कैसे, ध्यान रखना, अभी मैं बात करूंगा। और x dv ओवर dx, ये v इधर से इधर जाएगा। मतलब शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आता, पहले बता रहा हूं। उसके बाद आप देखें ये वेरिएबल में, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया, बोलो। अब हमारा सेकंड फॉर्मेट है, कोई जरूरी नहीं है कि dv ओवर dx में आए, वो dx ओवर dy में भी ले सकता है। f2 x कॉमा वाई अपॉन f1 x कॉमा वाई। तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल्स टू vy, then dx over dy is nothing but b plus y dv over dy, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये देगा मुझे v प्लस वाई dv ओवर dy इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ v। ये v इधर से इधर जाएगा। Now dv upon phi v minus v is equals to dy over। ये काम हम कर लें। अब हम बात करते हैं कि क्या है। देखो, अब जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं एक एक मेथड को आपको लिखूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। अब जैसे हमसे कहा जा रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस ट्वाइस एक्स वाई dy इज इक्वल, ठीक है। इन दैट केस अगर मुझे इसके सॉल्यूशन पे बात करनी है, तो देखो dy over dx can be written as x square plus y square upon twice x। yes or no? Homogeneous expression of डिग्री 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आरोशी? अब मैं कहूंगा पुट
y इज इक्वल्स टू वी एक्स। अगर y को मैं वी एक्स रख रहा हूं तो डेफिनेटली dy ओवर डी एक्स जो होगा वो v प्लस एक्स dv ओवर डी एक्स होगा, हाँ या ना? पुट इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो v प्लस एक्स dv ओवर डी एक्स is your x square plus v square x square upon twice x into vx। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, इस सेम डिग्री के होने का एडवांटेज क्या है। x की जो टर्म्स आएगी वो कैंसिल होगी। अगर ये सेम डिग्री नहीं हुआ ना बेटा तो ये x बचा रह जाए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एक एक स्टेप समझो। हमने क्या किया, vx रखा, इसको जैसे ये 5v आएगा, अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो कुछ भी आएगा वो v का फंक्शन आएगा, इसी को आपने 5v कहा। इज इट क्लियर? अब आप अपने इस v को इधर से इधर ट्रांसफर करें। देखो स्टेप फिक्स है, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि स्टेप इसके फिक्स होते हैं। इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखो x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या था यहां, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। So this is 1 plus v square minus 2v square upon 2v. So this is your 2v upon 1 minus v square is equals to, यहाँ dv रह जाएगा dx over x। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा लाल यहां से समस्या ये खड़ी हो जाएगी, इंटीग्रेशन। इसीलिए मैं अब तक नॉर्मल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेने में पूरा बात कर रहा हूं कि भैया सॉल्व करके रख लेना। दोनों तरफ लॉग आया हुआ है तो मैं लॉग सी ले लूं, कोई दिक्कत? ये लॉग सी मैं यहां भी ले सकता हूं, ये लॉग सी मैं इधर भी कर सकता हूं। दोनों में किसी एक तरफ लॉग सी ले जाओ। अब आप भाई इधर रखना चाहते हो, इन जनरली आदत इधर ही पड़ी रहती तो इधर ही पटक दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट इज लॉग एक्स प्लस log 1 minus v square plus log c is equals to 0. It will give you log of x 1 minus v square into c is equals to 0. So now it is, please, x 1 minus v square into c is equals to e raised to power 0, क्योंकि यहाँ e है। तो x 1 minus y square by x square into c is equals to 1। देखो c इस तरफ भी रखा जा सकता है। आंसर के फॉर्मेट को समझना, आंसर बहरूपिया है, रूप बदलेगा। ईशान ने ये आंसर निकाला और ये तो दिया ही नहीं गया था, आंसर दिया गया है ये। अब ईशान कहता है कि सर हमारा सी इधर आ रहा है और दिया ये गया है। अरे कांस्टेंट है बेटा लाल, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को एक दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे यारों। लेट इट बी बिगर सी, बिग सी, lambda, whatever it may be। yes or no? ठीक है,
Now we are moving towards next question. देखो, अब इंटीग्रेशन तुम्हें खुद करना होगा, मैं इंटीग्रेशन तक बना के छोड़ूंगा, आगे मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा. ओके, सॉल्व 1 plus 2 e raised to power x by y dx plus 2 e raised to power x by y 1 minus x by y dy is equals to. अब यहां पर हमारे पास है, देखो x बाई वाई दिया गया है तो मुझे भी dx ओवर dy में ही बना लेना चाहिए. लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं यहां देखूं तो इसके लिए डिग्री 0 हो गई, यहां 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये भी 0 हो गया. पावर्स का सम पे बात कर रहा हूं. हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा हूं, मतलब होमोजीनियस. देखो एनसीईआरटी में होमोजीनियस को देखने का एक दूसरा तरीका भी वो लैम्डा से कहते हैं कि लैम्डा से फ्री हो जाए, वो भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करना. बट अभी अपन नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, और आज आपके जो बोर्ड में इस साल दिया गया है वो खत्म हो गया. ठीक है, अब आप अपना 5.3 तो निपटा ही लेना. कितना, नहीं सॉरी, 9.5. ठीक है, 9.5 निपटा लेना. नहीं, मैं केवल बोर्ड का ही नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो यार. ठीक है, मुझे लगता है कि हम जो संडे की क्लास रखेंगे, संडे आज कितना है, वेंसडे है ना, फ्राइडे, फ्राइडे और संडे में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, आईआईटी लेवल की थ्योरी. ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस. देखो बेटा, प्रैक्टिस तो आपकी नवंबर लास्ट तक चलेगी. ठीक है, मैं जितने भी चीजें दूंगा सब कुछ कवर कराऊंगा, तभी रिजल्ट निकलेगा ढंग से. लेकिन कम से कम आज तक में कोई बच्चा क्विट करने की स्थिति में नहीं आया. तरीके से पढ़ाया कि हर बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए और वो एक नॉलेज का लेवल ले जाए. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. एंड दिस इज द मेजर फेलियर ऑफ द एलन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स. प्लीज, अब मैं कहूंगा पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई. तो dx ओवर dy हम लें, v प्लस वाई dv ओवर dy. पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. तो v प्लस वाई dv ओवर dy is equals to minus of 2 e raised to power v 1 minus v upon 1 plus 2 e raised to power v. अब ये इधर से इधर मूव करें. ओके, देखो यही बताया था ना, ये फाइव ऑफ वी आएगा. अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नाउ दिस कैन बी रीथिंक एज y dv ओवर dy इज इक्वल्स टू, देखो ये v उधर जाएगा, आई माइनस 2 e की पावर v 1 माइनस v माइनस 2 e रेज टू पावर v 1 माइनस अपॉन 1 प्लस 2 e रेज टू पावर v अपॉन 1 प्लस 2 e रेज टू पावर v माइनस. नाउ इट इज y dv over dy is equals to
माइनस ऊपर ले लो, -2e⁻v प्लस 2v e⁻v माइनस v माइनस 2v e⁻v अपॉन 1 प्लस 2e⁻v। ये और ये कैंसिल हुआ। अब आप देखें 1 प्लस 2e⁻v अपॉन v प्लस 2e⁻v ev इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy अपॉन y। देखो ये पेशेंस का गेम है। अगर आपने पेशेंस लूज किया तो इक्वेशन गलत होगा, ये पक्की बात है। बट ये अगर आपने पेशेंस लूज नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये भी पक्की बात है। अब आप सोचो, इसको t ले लो, ऊपर dt है, अरे है कि नहीं है बोलो। देखो बहुत हैवी वेट इंटीग्रेशन तो यहाँ आता ही नहीं है। मतलब दिया जा सकता है बट इन जनरली लोग देते नहीं है। और अगर नॉर्मल नहीं आता है तो बेटा अपन कुछ कर नहीं सकते। तो दिस इज ln y प्लस log v प्लस 2e⁻v इज इक्वल्स टू ln c। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो y अब इसकी जगह रख दो, x/y आएगा ना। ये है। अब इस प्रोसीजर में किसी को कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले तो बेटा वो पूछ लो कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आई, हमें ये बात नहीं समझ में आई। प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं प्रोसीजर कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहे dy/dx हो चाहे dx/dy हो, जिस भी फॉर्मेट में हमें प्रोसीड करना है, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये होमोजीनियस ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों होना चाहिए? जिससे कि अगर dy/dx में कर रहे हैं तो x की टर्म कैंसिल हो जाए, और dx/dy में कर रहे हो तो y की टर्म कैंसिल हो जाए और प्योर v का फंक्शन बचे। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब हम आगे बातचीत कर रहे हैं। देखो अब आपका पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी का काम करना है वो आपको निपटा के लाना है। हाँ? अब हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल। टू बी वेरी फ्रैंक ये काफी लंबा पड़ता है, इसलिए फर्स्ट हिट में तो मैं कभी इसको सलाह नहीं देता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करने के लिए। बट अगर बाकी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, होता इजी है। बाकी क्वेश्चन आप कर चुके हो और आपके पास टाइम बचता है तो आपको इसे करना चाहिए। दो केसेस में है, मतलब मेनली एक ही केस है कि dy/dx इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है वेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब ये पैरेलल लाइंस ना हो। वास्तव में आप देखें तो भैया ये बेसिकली लाइन है। अरे हाँ या ना तो बोल दो। अब हम बात करते हैं, प्लीज पुट x is equals to capital X plus h, y is equals to capital Y plus k,
So your dy over dx will comes out as d capital Y over d capital X. ठीक है. Put in equation 1. So d capital Y over d capital X can be written as a1 capital X plus h plus b1 capital Y plus k plus c1 upon a2 capital X plus h plus b2 capital Y plus k plus c2. अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, इट विल बी a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2. ओके, इक्वेशन 2 कर सकते हैं आप. आई डोंट हैव प्लीज. टेक h and k, टेक द वैल्यूज ऑफ h and k. अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं. टेक द वैल्यूज ऑफ h and k such that a1h plus b1k plus c1 is equals to 0 and a2h plus b2k plus c2. ध्यान देना, प्लीज ध्यान दीजिएगा. ये कांस्टेंट टर्म है जो कि h और k पर डिपेंड कर रहा है. अगर मैं h के ऐसा ले लूं, ये दोनों एक साथ जीरो हो जाए. जैसे ये एक साथ जीरो हुए, केवल ये बचा रह जाएगा. ध्यान देना, जैसे ही ये दोनों जीरो हुए, बचा कौन रह गया? a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y अपॉन a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y. हाँ या ना? जो होमोजीनियस इक्वेशन दे देगा. अरे बोलो सही. सार्थक, आदित्य, दिव्यांश, हिमांशु. अरे हिमांशु, अब ये दोनों बेसिकली हैं क्या? एक तरीके से आपकी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. हाँ या ना? बेसिकली लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो हुए. देखो ना, h और k इसको जीरो कर रहे हैं, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए और ये बन गया होमोजीनियस. और होमोजीनियस को सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है. देखो, ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं. इसीलिए इसको तुरंत अटेम्प्ट की सलाह नहीं देते हैं, बट आना चाहिए. अब आपके बोर्ड में तो है नहीं, ठीक है, बट कंपटीशन में आना चाहिए. देखो, कंपटीशन में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, भाई एच के की क्या वैल्यू हो जिसके लिए ये होमोजीनियस बन जाए. फाइंड द वैल्यू ऑफ एच के सो दैट इट विल बिकम होमोजीनियस. अब ये क्वेश्चन आधे मिनट का हो गया. पूरा क्वेश्चन पूछने के बजाय इस पार्ट में पूछा जा सकता है. अब जिस बच्चे को आता ही नहीं होगा वो क्या करेगा? उसे पता होना चाहिए कि एच के जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं आधे से 1 मिनट के अंदर निकाल सकता हूं. अरे निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं?
और जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट को ढंग से पढ़ा होगा, ये बेसिकली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो रहा है। स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस के। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन उस जगह पर है जहां पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होमोजीनियस रहती है। देखो, बहुत बड़ा लिंकिंग होता है बेटा सब्जेक्ट, जिसको वही नहीं पता होगा तो यहां तक देखो, बिना इसके वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व कर देगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली था क्या। और जिसको ये चीजें पता होंगी वो कहेगा अरे यार क्या मजेदारी वाली बात आ गई सर, मजा आ गया। और दूसरा कहेगा अरे यार ये तेरे को मजा आ गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ाया, क्या बोल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो लाइन वाली सारी चीज पढ़ लो, अभी आएगी वो पूरा का पूरा वेक्टर में भी उसको यूज करूंगा। इसीलिए अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ ले। 10-13 टोटल लेक्चर है, जिसमें 12 लेक्चर 12 घंटे लगा दो उसमें तुम लोग अपने। और मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, अब तक कितने लोगों ने कितना पढ़ा है? हाँ, नहीं आपने राधिका, आपने तो पूरा ही पढ़ डाला है, वो मुझे पता है। अपार्ट फ्रॉम राधिका, ईशान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिव्यांश की आवाज थी, ईशान है, जिग्नेश है, अरिहंत है, और अपना नाम लेकर के और लोग बोले। प्लीज। देखो वो थ्री डी में बहुत काम आने वाला है, नहीं पढ़ोगे तो थ्री डी रुला देगी, तुम्हें मैं पहले बता रहा हूं। अब देखो, जैसे मुझे ये सॉल्व करना है तो क्यों ना मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल दूं। भाई जो लास्ट में स्टेप लेना है, मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल दूं, और नहीं तो क्या। इससे कि देखो, कुछ एक चीजें अभी मैं तुम्हें बता देता हूं कि कैसे कैसे हम करते हैं, क्योंकि एज सच बोर्ड में है नहीं आपके। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन लाइंस। दिस इज x plus 2y minus 3 is equals to 0। जब आप सॉल्व करोगे तो x भी 1 है, y भी 1 है, मतलब h की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू, k की वैल्यू 1। तो मैं कहूंगा पुट स्मॉल x इज कैपिटल x प्लस 1 एंड स्मॉल y इज कैपिटल y प्लस 1 इन इक्वेशन 1, एंड d स्मॉल y ओवर d स्मॉल x इज d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x। अब जैसे ही आप ये यहां रखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब आप कह दें अरे हाँ या ना। पुट इन इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस।
अब बेटा इंटीग्रेशन करना आपका काम है, उसके बाद स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी जो आएगा वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आएगा, उसके बाद स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक है, अब आप इस चीज पे वर्कआउट कर लेना, फाइनल आंसर लिख दो। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट आप इसे घर पे कर लें, क्योंकि इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, एक केस वो नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा, जब ये पैरेलल लाइन का केस आएगा, ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो जाएगा, रिड्यूसिबल टू डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा।